हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं अगले वीडियो में आपके सामने। आज के वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको क्लास 11th के सिलेबस से प्राइमा फेसी करवाना, रूबरू करवाना। आपके सिलेबस का क्लासिफिकेशन क्या है, आपको सिलेबस किस चैप्टर का क्या वेटेज आपके एग्जामिनेशन में रहने वाला है, आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, किस तरीके का उसका वेटेज होगा। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो। आज हमको कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पढ़ाना है, हमको सिर्फ आपको आपके सिलेबस के बारे में बताना है, आपके चैप्टर्स किस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं, आपको किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है। तो बिना किसी वक्त को बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमारे सब्जेक्ट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बीच में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो सिलेबस मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका जो सोर्स है वो आपका सोर्स है ऑफिशियल वेबसाइट CBSE का, www.cbse.nic.in। आप लोग पर्सनली भी वहाँ पर जाकर के स्क्रॉल अप कर सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मिल जाएंगी। आपका जो बात करते हैं क्लास 11th फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जो क्लास 11 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 के अगर हम देखें तो दो छोटे छोटे सब पार्ट बनते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं पार्ट 1 में। और उसका अगर पार्ट मैं अगर से इसको पार्ट A कर देता हूं तो ये पार्ट B हो गया। देन इट इज 1A एंड 1B। 1A में जो आपका है वो सारे के सारे आपके प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन एक चैप्टर है, एक चैप्टर आपका आएगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर करे। देन आफ्टर एक चैप्टर आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन आफ्टर अकाउंटिंग कन्वेंशंस, फिर एक चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जीएसटी के बारे में आपको बताएंगे जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी के काइंड्स क्या हैं। एक हमारा चैप्टर आएगा GAAP, गैप्स करके बोलते हैं इसको, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स का पोर्शन है। ये छोटा, अगर आपको सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो ये सारे के सारे चैप्टर्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं। इनके लिए आपको अलॉट किया गया 12 मार्क्स। इन चैप्टर्स को पढ़ के आप 12 मार्क्स के लिए प्रिपेयर अप करते हैं। CBSE ने चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाइड कर रखा है, उन्होंने प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया है, जिससे कि बच्चे को आसानी हो कि उसको एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट में समझ में आए कि हमको किस टॉपिक के लिए कितना टाइम कंट्रीब्यूट करना है। जब आप सेकंड पोर्शन की बात करते हो, ये आपका मेजॉरिटी स्कोरिंग पोर्शन है। इसमें सारे के सारे वो चैप्टर्स दिए गए हैं जिनके न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं। शुरुआत होगा हमारा जर्नल से, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेजर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशन। जो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एक चैप्टर है जो हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट बेस पे काम करता है। वो ये बताता है कि अगर आप कोई चीज अपने पास से दे रहे हो, आप कोई चीज एक्वायर कर रहे हो, तो आपके दो एस्पेक्ट उस टाइम पे इफेक्टेड हैं। समथिंग इज गेटिंग एंड समथिंग इज लूजिंग। आप कैश दे रहे हो, कोई एसेट एक्वायर कर रहे हो, तो ये चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का है। जनरल में हम बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेजर में हम वही ट्रांजैक्शंस को उनके स्पेसिफिक हेड्स में क्लासिफाई कर देते हैं। देन आफ्टर हमारा जो चैप्टर आता है ट्रायल बैलेंस का, हमारा चैप्टर आता है एक ट्रायल बैलेंस करके। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जर्नल और लेजर का डेटा है, जो हमारा जनरल एंड लेजर का डेटा है, हम उसको समराइज्ड फॉर्म में ट्रायल बैलेंस में फीड करते हैं। डेबिट साइड में डेबिट के बैलेंसिंग फिगर्स, क्रेडिट साइड में क्रेडिट के बैलेंसिंग फिगर्स, उनको फीड करते हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस रेडी होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एक चैप्टर होता है। अगर बाय द वे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और हमने कोई चीज गलत जगह रिकॉर्ड कर ली, देन हम उसको रेक्टिफाई किस तरीके से करेंगे, क्या वो गलती सुधारी जा सकती है, वो किस तरीके की मिस्टेक है, प्रिंसिपल बेस्ड एरर है, टेक्निकल एरर है, या फिर फीडिंग एरर है। उसके बाद हमारा एक चैप्टर आता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी अकाउंटेंट को या किसी भी पर्सन को ये चीज सिखाना कि आपको किस तरीके से अपना बैंक बैलेंस जो है कैश बैलेंस के साथ रिकंसाइल करना है। काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है। देन आफ्टर हम पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन का अगर मैं आपको छोटा सा हिंट अप देता चलूं तो डेप्रिसिएशन का सीधा सा एक सिद्धांत होता है कि जब भी हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं, हम उसको यूज करना शुरू करते हैं। जब हम उसको यूज करना शुरू करते हैं तो जो उसका बुक वैल्यू होता है वो वक्त के साथ थोड़ा सा रिड्यूस होता है, वो थोड़ा सा डिमिनिश होता है, और उसी डिमिन्यूशन को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो सकता है उस एसेट के साथ में, हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम कोई मशीनरी लेकर के आते हैं, से 5 लाख का मशीनरी लेकर के आए। आज मैं वो मशीनरी लेकर के आ रहा हूँ 5 लाख का, ये तो ऑब्वियस सा है कि 1 महीने के बाद उसका वैल्यू 5 लाख नहीं रहने वाला है। 1 महीने के बाद उसका वैल्यू से 4,50,000 हो जाता है, 4,20,000 हो जाता है। तो वो जो रिडक्शन हो रहा है उसकी बुक वैल्यू से और नीचे आ रहे हैं, तो वो जो रिडक्शन है उस रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अनदर चैप्टर फॉर योर न्यूमेरिकल पोर्शन इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर सीधा आपके जर्नल एंट्री से कोरिलेट करता है। ये चैप्टर आपको, अगर आपका जर्नल एंट्री स्ट्रांग है, आपने रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा है, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, आई वांट टू मेंशन दिस। यहां पर जब हम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थ्योरी पढ़ते हैं, हमको यहीं पे एक चैप्टर पढ़ाया जाता है रूल्स फॉर अकाउंट्स, जहां पे हमारे 3 अकाउंट्स, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, उनके 3 गोल्डन रूल्स। वो रूल्स जर्नल का बेस हैं, दैट इज द बेस ऑफ योर अकाउंट्स। और बेसिक्स कभी नहीं बदलते। आप 11th में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप प्रोफेशनल जाकर के पढ़ोगे CA, CS, CWA के लेवल पे, बेसिक्स आपके वही रहने हैं। 3 गोल्डन रूल्स अकाउंट्स का, ये समझ लो ब्लड है, अकाउंट्स उनके बिना अज्यूम नहीं किया जा सकता। तो हमारा एक था कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थ्योरेटिकल चैप्टर पोर्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 में, वो 12 मार्क्स का है। ये सब्सटेंशियल पोर्शन है, ये 40 मार्क्स कवर करता है। सर तो बेटा इसमें ही से आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, 8 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आपको इसी से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो ये आपका पार्ट ए है, ये आपको 52 मार्क्स देगा। 12 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से होंगे, 40 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से होंगे जी। ओके, आपका पार्ट बी, अब मैं आपको पार्ट बी बताता हूं। पार्ट बी में आपके 3 चैप्टर्स हैं। पार्ट बी में 3 चैप्टर्स से पहली चीज तो इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स किसके? सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटरशिप एक तरीके का बिजनेस जो एक सिंगल इंसान के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। फाइनल अकाउंट्स के 3 स्टेजेस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन फाइनली प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ दैट एंटरप्राइज। वो हमको इंट्रोडक्शन बताना है, बताएगा चैप्टर कि फाइनल अकाउंट्स होते क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमको क्यों पढ़ना है। देन आफ्टर हमको तीनों चीजों को बनाना सिखाया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, कौन से ट्रांजैक्शंस जो है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होंगे, कौन से ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होंगे, कौन सी चीजें बैलेंस शीट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को 2 कैटेगरी में पढ़ाया जाएगा। एक आएगा फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन विदाउट एडजस्टमेंट, वहां पे आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी, और दूसरा चैप्टर जो आएगा वो आएगा विद एडजस्टमेंट। और मैं आपको पहले से क्लियर कट बताते हुए चल रहा हूं कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में क्लास 11th, वो आपका इसी से आएगा, विद एडजस्टमेंट से। आपको इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, से ट्रायल बैलेंस दे दिया ABC एंटरप्राइज का, और बोला जाएगा कि आपको इस ट्रायल बैलेंस के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। और फाइनल अकाउंट्स के 3 स्टेजेस होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड योर बैलेंस शीट। आई होप आर यू थ्रू विद दिस। अनदर वन इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मैंने बताया था जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है तब तो आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लोगे, आपको तीनों चीजें बनाने में आ जाएंगी। आपका चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या फिर बैलेंस शीट हो। लेकिन वहीं दूसरा टाइप होता है कि जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं, ये तो ड्यूअल एंट्री सिस्टम का पार्ट है ना सारा का सारा, जो हमने अब तक पढ़ाया आपको, जो भी सिलेबस आपको बताया। ये चैप्टर सीधा सीधा कोरिलेट करता है सिंगल एंट्री सिस्टम से। सिंगल एंट्री सिस्टम से क्या करता है कि आपको रैंडम इंफॉर्मेशन दे दिया गया किसी भी कंपनी के बारे में, कोई डेटा आपको दे दिया गया, और वही डेटा बेस मान करके आपको उसका से बैलेंसिंग फिगर में आपको सेल्स निकलवा दिया, उन्होंने ओपनिंग स्टॉक निकलवा दिया, क्लोजिंग स्टॉक निकलवा दिया। तो वो चीजें हमको फाइंड आउट करनी पड़ती है। इसके लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, और
एक चैप्टर हमारा छोटा सा बचता है, यूनिट सी करके है, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। आज आप बेसिकली जानते होंगे कि लोग टैली पे सारा का सारा डाटा फीड करते हैं। टैली ERP 9.0, 9.2, ये कुछ आपके एंटरप्रेन्योरियल रिसोर्स एंटरप्राइज करके एक सॉफ्टवेयर है, वो बनाए जाते हैं जिसमें कि डिजिटल फॉर्म में सारा का सारा डेटा आपके एक सॉफ्टवेयर पे फीडअप किया जाता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग ये एक चैप्टर है, ये आपका कवर अप करेगा 8 मार्क्स। आपको शुरू से एक बार बता देता हूं, पार्ट ए में 2 तरीके के आपके सिलेबस में चैप्टर्स को डिवाइड किया। एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थ्योरेटिकल चैप्टर्स जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, देन आफ्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हो गए, गैप्स हो गया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी हो गया। ये आपको 12 मार्क्स। 40 मार्क्स के लिए आपको अकाउंटिंग प्रोसेस के चैप्टर पढ़ने हैं जिसमें आपका जर्नल है, लेजर है, वाउचर्स हैं जिसमें आपको परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और भी सब्सिडरीज बुक्स हैं उनको बनाना है। देन आफ्टर आपका ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपको 40 मार्क्स देगा। तो पार्ट ए से आपको 52 मार्क्स। पार्ट बी में भी 2 सब पार्ट, जिसमें एक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हम आपको बताएंगे फाइनल अकाउंट्स है क्या। उसके अलावा वो जब फाइनल अकाउंट्स हम बनाएंगे उनके 2 चैप्टर्स हैं, एक में एडजस्टमेंट के साथ में है, दूसरा विदाउट एडजस्टमेंट है। विदाउट एडजस्टमेंट मेयरली फीडिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। सिंपल सा चैप्टर होता है, कुछ भी नहीं होता, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है, उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में फीड अप करना होता है। हमारा जो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो आता है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। हमको वो भी पढ़ना है और बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये हमारे आगे के लिए बेस है। देन आफ्टर एक छोटा सा हमारा टॉपिक होता है, चैप्टर एक ही चैप्टर करके दिया गया है बुक में आपकी, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, मे बी एक शॉर्ट हो जाए, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए, तो वो 8 मार्क्स का। तो टोटल आपका, मैं अगर से 12 + 40 + 20 + 8 = 80, सर रिमेनिंग 20 के लिए आपका फैकल्टी आपको प्रोजेक्ट देता है, और प्रोजेक्ट के लिए जो आपका डेटा दिया गया है वो आपकी CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हो। आई होप इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। देन आफ्टर CBSE में टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन पेपर दिया गया है। आपका क्वेश्चन पेपर का कंपोजिशन किस तरीके से होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं आपको बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनका ब्लूप्रिंट क्या है, किस चैप्टर से कितना आता है। ये तो से उन्होंने बोल दिया कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थ्योरी से 12 मार्क्स का है, तो मे बी एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, यहां से न्यूमेरिकल होगा। ओवरऑल में अगर हम बात करें तो जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स का स्कोर डिपेंड करेगा वो हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको हर चीज को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में उसको छोड़िए, हम अगले दिन उसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।